वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी संगत जी, माघ महीने के अमृत वेला चालीहा का आज 28 डेज कंप्लीट हो गए। तन तन श्री गुरु नानक देव जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज की मेहर से। और आज की जो खूबसूरत सी टीचिंग मैंने सीखी और अब आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। कल हम सब ने गूगल मीट पे संगत रूप में श्री सुखमनी साहिब जी की बानी का पाठ किया और इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा। और बानी जाप करते करते ना एक पंक्ति पे अचानक से ही ध्यान रुक गया। अब पाठ तो हम कितने सालों से करते आए हैं पर कभी विचार नहीं किया ना। अब जैसे जैसे सत्संग का असर होने लगा है, अमृत वेले का फल झोली पड़ने लगा है, तो अब जो बानी है उस पर विचार करने का भी मन करता है। और वो पंक्तियां थी, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। यहाँ पे तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हमें समझाया है कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया, राजा जिसे हम पूरी दुनिया का सबसे सुखी इंसान समझते हैं कि उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य ऐशो आराम सब कुछ है उसके पास, क्या नहीं है उसके पास, लेकिन वो सबसे दुखी है, दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। और सुखी कौन है? जिस पे प्रभु की मेहर हो जाए, जो प्रभु की इच्छा से, जो प्रभु के हुक्म में रहना शुरू कर देता है। हर का नाम जपत होए सुखिया, जो हरि का नाम जपत करता है, हरि का नाम जप करता है, वो सुखी है। शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू क्यों बोलना इतना ज़रूरी है, क्यों ग्रैटिट्यूड में रहना इतना ज़रूरी है वाहिगुरु जी, इसे मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में दो साधु रहते हैं। भिक्षा मांग के अपना पेट पालते हैं, जो भिक्षा में मिल जाए, जो रूखा सूखा मिल गया, गांव वालों ने दया करके तरस करके खाने के लिए दे दिया, वो मिल गया। कभी कभी तो नहीं भी खाने को मिलता, भूखे पेट भी सोना पड़ता था उन्हें, लेकिन इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। कभी खाने को मिल गया, कभी रूखा सूखा मिला, कभी भूखे पेट रहना पड़ा। प्रभु की भक्ति करते हुए, भिक्षा मांगते हुए, इस तरह से उनकी जीवन की जो यात्रा है वो चल रही है। अब एक दिन उसी गांव का जो एक सेठ होता है, उसकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है। होता है ना ऐसे कि कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो हम बोलते हैं अगर मेरा ये काम हो जाएगा ना तो मैं लंगर लगाऊंगा। होता है ना ऐसे, हम अपने मन में कुछ सोच के रखते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो मैं गरीबों को ये दान करूंगा, या मैं गुरुद्वारे जाके ऐसे करूंगा, मैं लंगर करूंगा। कुछ इस तरह से उस सेठ की कोई मन्नत पूरी हुई, उसके मन की कोई इच्छा पूरी हुई और उसने लंगर जो था वो प्रिपेयर किया कि, और सबको, सारे गांव वालों को बुलाया गया कि आप सब आइए और यहाँ पे जो लंगर है वो खाइए। उन साधुओं को भी न्योता दिया गया कि आप आइए सेठ जी के वहाँ पे, और लंगर का आयोजन किया गया है, आप भी वहाँ आएंगे और जो लंगर है वो ज़रूर छकिएगा। तो दोनों साधु बहुत खुश हो गए। जो पहला साधु था वो बहुत खुश हुआ मन मन में कि चलो खाना मिलेगा, भर पेट खाना मिलेगा, और क्योंकि सेठ के घर में है, उसकी कोई मन्नत पूरी हुई है तो दक्षिणा तो वो ज़रूर देगा। मन मन में वो सोचने लग गया, इतना अमीर सेठ है, उसकी मन्नत पूरी हुई है तो कम से कम 101 रुपये तो दक्षिणा में ज़रूर मिलेंगे। सोचते सोचते बस इन्हीं ख्यालों में खो जाता है, बहुत खुश होता है मन मन में कि ऐसा ऐसा होगा, खाना अच्छे खाने मिलेंगे खाने के लिए, और फिर साथ ही साथ दक्षिणा भी मिलेगी। और दूसरी तरफ वो जो दूसरे साधु होते हैं वो मन ही मन बड़े खुश होते हैं, शुक्राना करते हैं, भगवान आपने कितनी मेहर कर दी, कल भर पेट खाना खाऊंगा, आलू पूरी कचौरी खीर। अभी से सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है कि कल कितना कुछ खाने के लिए मिलेगा, कैसे आपका शुक्राना करूं। और इसी सोच से सोचते सोचते दोनों जो साधु हैं सो जाते हैं। अगले दिन पहुंचते हैं वहाँ पे सेठ के घर पे और भर पेट जो खाना है वो खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब जो पहला साधु है वो खाना खाते हुए सोच रहा है कि खाना तो चलो मिल गया, दक्षिणा की बात अभी तक सेठ ने की नहीं है, पता नहीं कितनी दक्षिणा देगा कितनी नहीं देगा।
बस इसी उधेड़ बुन में वो खाना खा भी रहा है, लेकिन स्वाद नहीं ले रहा खाने का, इंजॉय नहीं कर रहा, आनंद नहीं ले रहा उसका। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा साधु है, वो पूरे आनंद से भजन गाते हुए, शुक्राना करते हुए कि भगवान, हे कृष्ण भगवान, आपने कितनी मेहर की है, ठाकुर जी आपने कितनी मेहर कर दी मेरे ऊपर। कहाँ तो हमें एक रोटी भी मुश्किल से मिलती है, वो भी रूखी सूखी, और कहाँ आज घी में चुपड़ी हुई रोटियां, साथ में इतनी स्वादिष्ट सब्जियां, इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी, इतनी मीठी मीठी खीर खाने को मिल रही है। आज तो मज़ा ही आ गया खाने का, और पूरा स्वाद लेते हुए वो खाना इंजॉय कर रहा है, उस मोमेंट को इंजॉय कर रहा है, शुक्राना कर रहा है, थैंक यू कर रहा है, ग्रेटफुल है कि मुझे आज इतना इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला प्रभु। अब खाना समाप्त होता है और सब जाने लगते हैं उठ के। तो जो वो पहले साधु होते हैं वो बड़ी उधेड़ बुन में है, बड़ी टेंशन में है कि अभी तक जो सेठ जी हैं उन्होंने दक्षिणा की कोई बात ही नहीं करी है। तभी सेठ जी आवाज़ देते हैं और उनके हाथ में दक्षिणा रखते हैं, बोलते हैं ये लीजिए साधु महाराज, अपनी दक्षिणा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए मुझे। दक्षिणा देते हैं वो पूरे 11 रुपये। अब साधु महाराज को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, देखते हैं और बोलते हैं अरे ये सेठ इतना कंजूस है, इतना धन, इतना अमीर होने के बावजूद देखो क्या दिया हमें, सिर्फ 11 रुपये। कहाँ, मैं तो सोच के बैठा था 101 रुपये मिलेंगे, और कहाँ सिर्फ 11 रुपये। और मन ही मन उस सेठ को कोसते हुए बस अंदर ही अंदर गुस्सा, अपना गुस्सा पी के बस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरे साधु होते हैं, जब उनके हाथ में आते हैं 11 रुपये, वो इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ठाकुर जी, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, आपने आज का तो भर पेट भोजन खिला ही दिया, आपने कल के भोजन की भी व्यवस्था कर दी। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है, आपसे इतना मांगो आप इतना देते हो, कैसे शुक्राना करूं मैं आपका। और शुक्राना करते हुए, खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, उल्लास से भर के चले जाते हैं। अब देखिए इस खूबसूरत सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वाहिगुरु जी? हमें ये सीख मिलती है कि बहुत बार हम अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं। हमारे पास जो है हम उसमें अपना सुख नहीं ढूंढते, हम उससे सुखी नहीं होते। जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए शिकायत करते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। सोचिएगा आप इसके बारे में कि क्या हम ऐसे करते हैं। एंड 99.9% जवाब हाँ में ही होगा। मैं अपने आप को भी बीच में ही गिन रही हूँ। हमारे सुख की डेफिनेशन विद टाइम हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए गुरु पातशाह हमें एक बात समझाते हैं कि जिसमें तुम्हारा सुख है वो मैं तुम्हें ऑटोमेटिकली दे दूंगा, तुम्हें मुझसे मांगना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते होते कि हमारा सुख किस में है। लेकिन अगर हम हर समय शिकायत करते रहेंगे, हर समय शिकायत की मेंटल स्टेट में रहेंगे, उसी की अवस्था में रहेंगे, शिकायत करते रहना, बुरा बोलते रहना, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं मिला, तो हम वही सब कुछ अट्रैक्ट करते रहेंगे। इसे कुछ इस तरह से अगर हम समझें कि अगर हमारे किसी फ्रेंड के पास, हमारे किसी नेबर के पास कोई बहुत खूबसूरत गाड़ी है या उनका घर बहुत खूबसूरत है, और हम हमेशा शिकायत करते हैं या हमेशा मन ही मन कुढ़ते हैं देख के कि इनके पास इतना सब कुछ है, भगवान मैं तो तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी आराधना करता हूँ, तुमने इनको इतना कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो जो वो लक्ष्मी माँ वहाँ पे है, जो धन धनाढ्य वहाँ पर है, जो ऐश्वर्य वहाँ पे है, उनके पास हमारी क्या वाइब्रेशन जाएगी कि हम इसे देख के खुश नहीं हो रहे हैं। तो क्या वो लक्ष्मी, क्या वो धन, क्या वो ऐश्वर्य हमारे पास आएगा? नहीं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट। इसे थोड़े बारीकी से समझेंगे तो आपको ये इतनी मतलब डीप बात है, लेकिन इतनी सिंपल सी बात है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वाहिगुरु जी संगत जी, हमेशा शुक्राना कीजिए कि हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं, बहुतों से बहुत अच्छे हैं। हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सुबह अमृत वेला संभालते हैं। हम जैसा खुशकिस्मत कौन है?
कई लोगों को तो 2 वक्त के खाने की भी, जैसे कहते हैं ना, चिंता होती है कि अभी इस टाइम खाना खा लिया, अब रात को खाना कहाँ से आएगा। हम उनसे तो बहुत अच्छे हैं ना। अगर घर में गरीबी है, घर में परेशानी है, और हम हर समय उसी के बारे में बात करते रहेंगे कि परेशानी है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये कैसे ठीक होगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे कुछ भी हल नहीं होने वाला। जो सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी। हरि का नाम जपत होए सुखिया। जो हरि का नाम जप करेगा, जो भगवान में आस्था रखेगा, जो अमृत वेला संभालेगा, उसी की लाइफ में खुशियाँ आएंगी। गुरु पातशाह एक बात हमेशा समझाते हैं, रिंकू वीर जी की कथा में हम हमेशा ये एक बात सुनते हैं और समझते हैं कि जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हम शुक्राना करेंगे, हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा बरकतें होंगी। और जितना ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में शिकायतें करते रहेंगे, हर वक्त कुढ़ते रहेंगे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो ऐसा क्यों है, तो हमारी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें हम अट्रैक्ट करते रहेंगे, नेगेटिविटी। तो अब ये हमारे हाथ में है, हम क्या चाहते हैं अपने लिए। क्योंकि शिकायत करने से सिचुएशंस कभी बदलती नहीं हैं, सिचुएशंस हमेशा वैसी ही रहती हैं। हमारा माइंडसेट हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से सोचते हैं। चाहें तो सेम सिचुएशन में हम पॉजिटिव चीज़ों को भी ढूंढ सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये मुश्किल समय भी आया है तो इसका भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। हमारी संगत में दीपाली हैं, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक कोट भेजा था कि अगर कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता ना, तो गुरु पातशाह ने कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं बनाई है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मैं अपने बच्चों को भी हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट। अगर हम अपनी समझ छोड़ के, अपने आप को ये सोच के कि अरे मैं कर लूँगी, मैनेज हो जाएगा, कैसे होगा, किसी ना किसी फ्रेंड से हेल्प ले लूँगी, ये सब सोचने की बजाय अगर हम गुरु पातशाह पे छोड़ दें, उन पे भरोसा कर लें, वो बैठे हैं ना, मुझे अमृत वेला संभालना है, मुझे नाम जप से जुड़ना है, मुझे बंदगी से जुड़ना है, मुझे नाम की ताकत अपनी ज़िंदगी में चाहिए। बाकी ये सारी जो खुशियाँ हैं, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नौनिधियाँ, वो अपने आप मेरी झोली में पड़ जाएंगी। एक बार गुरु पातशाह पे भरोसा करके तो देखिए, ज़िंदगी कैसे मैजिकली बदल जाती है, गुरबानी कैसे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ग्रैटिट्यूड में रहना, गुरु पातशाह कहते हैं कि जिस दिन तुम शुक्राना करना छोड़ दोगे ना, मैं तुम्हें देना छोड़ दूंगा, और जिस दिन तुम शिकायत करना छोड़ दोगे, मैं तुम्हारा बरकतों से घर भर दूंगा। तो ये एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा बेबी स्टेप हम लेते हैं, कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश नहीं करनी है। हम अमृत वेला संभालने वाली संगत है, तो एक दृढ़ संकल्प करना है कि हमें अमृत वेला संभालते हुए शिकायत किसी भी चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत या बड़ी बड़ी बातों के लिए शिकायत करनी हमें बंद कर देनी है। और हमेशा ग्रैटिट्यूड, हमेशा थैंक यू वाहिगुरु जी, शुक्राना वाहिगुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा इसमें रहना है। एंड द मोमेंट हम ये करना स्टार्ट कर देंगे अपनी लाइफ में, हम शुक्राने की अवस्था में रहना शुरू कर देंगे, लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। क्योंकि शुक्राना एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो हम सोच भी नहीं सकते किस तरह से, जैसे कहते हैं ना, खुल जा सिमसिम है, खजाने से भरा हुआ है, वहाँ हमें ले जाता है। कई बार होता है ना कि हम बहुत बीमार होते हैं और हम मन ही मन में ना बस कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं पता नहीं भगवान मैं कब ठीक होंगी, इतने साल हो गए, मैं तो बेड रिडन हूँ, अपने काम भी नहीं कर सकती हूँ, सुबह उठना है तो भी रोते हुए उठना है कि मैं बीमार हूँ, सारा दिन भी रोते रहना, मेरी पैरों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे करने से कुछ सही होगा नहीं ना। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सुबह उठे, नाम जप करते हुए शुक्राना करें, शुक्राना वाहिगुरु जी, आपने आज का दिन दिया नाम जप करने के लिए, शुक्र है वाहिगुरु जी मैं इतना तो कर पा रहा हूँ, शुक्र है वाहिगुरु जी मैं अपने काम कर पा रहा हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए जब हम ग्रेटफुल होना शुरू होंगे, थैंक यू वाहिगुरु जी मेरे पास हेल्पर्स हैं, थैंक यू वाहिगुरु जी मेरे पास इतना प्यार करने वाली मेरी फैमिली है, इतना ध्यान रखने वाले मेरे बच्चे हैं, मेरा शरीर मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो वाहिगुरु जी सिचुएशंस अपने आप हमारी तरफ होना शुरू हो जाती हैं। आप ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मन
हमारे कंट्रोल में जब रहना शुरू कर देता है, जब हम मन को सिर्फ खूबसूरत चीज़ें दिखाते हैं, किसी भी पार्ट के, किसी भी सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर हम अपने मन को पॉजिटिव चीज़ें दिखानी शुरू करें, अगर कोई चीज़ गलत भी है तो कुछ ना कुछ उसमें सही ज़रूर होगा। आप सोचिएगा इसके बारे में। कभी भी कोई भी सिचुएशन कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे हमें या तो हमें कोई लेसन मिल रहा होगा, या हम उसमें से कुछ सीख के बाहर निकल रहे होंगे, या फिर हम हमारे लिए वो किसी ना किसी तरीके से बाद में हमें समझ आता है कि ओके चलो ये हुआ, ये मेरे अच्छे के लिए हुआ, राइट। हमें उस चीज़ को समझना है, और वो समझ कैसे आएगी हमारे अंदर, जब हम गुरु पातशाह से, गुरबानी से जुड़ेंगे, और जब हम बानी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। हमें बानी को त्याना शुरू करना है, राइट। एक एक पंक्ति का अर्थ समझना है हमें। अगर हम शुक्राने की अवस्था में नहीं हैं, अगर हम थैंक यू नहीं करते हैं, तो फिर तो चाहे हम इस पूरे जहान के राजा क्यों ना बन जाएं, तब भी हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर हम गुरु पातशाह की मर्जी में चलते हैं, हम उनकी मर्जी से खुश हैं कि ठीक है जो हो रहा है उनके हुक्म से हो रहा है, फिर चाहे कम होगा ना हमारे पास, चाहे हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें कम होंगी, हमारे पास सुख सुविधाएं कम होंगी, लेकिन हमारे मन में शांति होगी, हम हमेशा आनंद में रहेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और बहुत बार होता है कि हम अकेले बैठे हैं तब भी हम बहुत कंपोज्ड हैं, बहुत खुश हैं, अपने आप से बहुत सब्र में हैं, बहुत संतोख में हैं। और ये कृपा सिर्फ गुरु महाराज की मेहर से ही हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। निंदा चुगली, किसी का दिल दुखाने से, चुगली का रस लेने से कोसों 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 दूर रहिए। जितना ज़्यादा हो सके ज़रूरतमंदों के काम आइए, गुरु महाराज की खुशियाँ प्राप्त कीजिए वाहिगुरु जी। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे अमृत वेला ग्रुप से, नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। बच्चे खुद वेकअप कॉल देते हैं, उठाते हैं अमृत वेले में। अमृत वेला संभालिए, ब्रह्म मुहूर्त संभालिए, और अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।